और अब खबर हरियाणा से। एसएमओ के पद पर सीधी भर्ती के सरकार के फैसले के खिलाफ हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की, जिसका स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा। साथ ही साथ मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस खबर से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। गुरुवार के दिन हरियाणा प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने 2 घंटों के लिए हड़ताल का ऐलान किया। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक डॉक्टर्स की तरफ से यह हड़ताल रखी गई। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई थी और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और हम मौजूद हैं हिसार में। मुझे बताइए कि ये हड़ताल की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी है? सर ये नमस्कार। हड़ताल सर ये बार बार जो जैसे एसएमओ का एक ये जिन है बाहर आता है, हर एक साल में ये आता है। डायरेक्ट एसएमओ का जो है और एसोसिएशन और सारे डॉक्टर्स इसके विरोध में है। इससे क्या है कि आप डायरेक्ट एसएमओ अगर आप रिक्रूट करोगे तो जो ऑलरेडी हमारे कैडर में जो लोग हैं जिनकी प्रमोशन ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रही है, जो 20-20, 22-22 साल में एसएमओ बन रहे हैं, उनकी प्रमोशन तो रह ही जाएगी। एज ए मेडिकल ऑफिसर है वो मेडिकल ऑफिसर ही रिटायर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल सिनेरियो क्या है हमारी जो सर्विस का है, बेटा भी मेडिकल ऑफिसर है और पिता भी मेडिकल ऑफिसर है। तो इससे हमारे काफ़ी रोष है हमारे कैडर में और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमारी 9 से 11 बजे तक की हमारी पेन डाउन स्ट्राइक है, जिसमें ओपीडी सेवाएं बाधित है। आगे बढ़ने की जब संभावनाएं आपके पास खत्म हो जाती हैं तो जाहिर है फिर परफॉर्मेंस पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। तो आप ये मान रहे हैं कि अब संभावनाएं जो मेडिकल ऑफिसर्स के लिए थी वो अब खत्म हो रही हैं? देखिए डेफिनेटली जो डॉक्टर 20-20 साल से सर्विस में है और 20 साल की सर्विस करके वो एज एमओ ही रिटायर हो जाता है तो उसको फील तो होगा ही। और जब ये डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती का जिन बार बार लेके आ रही है सरकार और पिछले 10-12 साल से हमारे एसोसिएशन इस चीज़ का विरोध भी कर रही है, तो पता नहीं क्यों कहाँ से कैसे एकदम ये जिन बाहर आ जाता है। और हमारा गरीब आदमियों को जो भी हो मरीज आते हैं उनको परेशान करने की कोई मंशा नहीं है, मजबूरन हमें ऐसा कदम उठाना पड़ता है और स्टेट कोर बॉडी से जो भी आगे दिशा निर्देश मिलेंगे हम उसकी पालना करेंगे। मेडिकल ऑफिसर्स के भविष्य में आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो इस फैसले से खत्म होती हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह का फैसला अगर सरकार आगे भी लागू रखती है तो फिर क्या कुछ रणनीति आप लोग बना सकते हैं? हाँ नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। पहली तो बात ये है कि हमारा पहले पुरजोर कोशिश रहेगी, हम इसको आगे ना आने देंगे। फिर भी सरकार अपनी बात पर अडिग रहती है तो हम अपनी जगह अडिग रहेंगे। और देखो नाराज़गी अगर हमारे डॉक्टर्स भाइयों की नाराज़गी बढ़ती है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और जो आगे हमारा जो स्टेट बॉडी जो हमारे को दिशा निर्देश देगी उसके तहत हम आगे हम रणनीति पे काम करेंगे। इस तरह की हड़ताल से मरीजों पर कितना असर पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ता है? देखिए पूरे हरियाणा में ही इस समय ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं, लेकिन ये है कि इमरजेंसी सेवाओं पे असर नहीं डाला गया है। इमरजेंसी सेवाएं यथावत चालू हैं, तो जिसको इमरजेंसी है वो तो अपना इलाज वो ले ही सकता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओपीडी सेवाओं को टेम्परेरीली डाउन मतलब 2 घंटे के लिए बंद किया गया है और ऑल ओवर हरियाणा इवन पीएचसी सीएचसी डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी जगह हुआ। और मेन जो इसकी वजह है कि भी डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती का क्या मतलब है कि भी प्रमोशनल एवेन्यू ख़त्म किया जा रहा है कि जो एसएमओ में प्रमोट नहीं हो पाएंगे अगर वो डायरेक्ट भर्ती किसी को सीधा आप आके एसएमओ के लेवल पे कर दोगे। चलिए साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि एसएमओ की सीधी भर्ती के सरकार के फैसले के खिलाफ अब हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स इस वक्त बने हुए हैं और दो टूक की बात कह रहे हैं कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो फिर आगामी रणनीति वो तय करेंगे और हो सकता है कि हड़ताल के रास्ते वो आगे बढ़ें। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।